Hello everyone, I am Richa God from Quick Maths, exercise 14.2, question number 4. The first part is a raised to power 4 minus b raised to power 4. So, इसको लिखेंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए, जब भी पावर्स अगर आपकी 2 का मल्टीपल की फॉर्म में है और आपके पास दो टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली दो टर्म्स के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी गेस कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। क्योंकि दो ही टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आइडेंटिटी नहीं लग सकती, इस पे ये दो टर्म्स के लिए थर्ड आइडेंटिटी हम गेस कर सकते हैं कि शायद यही लगेगी। तो इसके लिए हम देखें तो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल, तो हम इसे होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2 रेज टू पावर 2 माइनस बी 2 रेज टू पावर 2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास पावर ऑफ पावर 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब कुछ भी नहीं, अब ये थर्ड फॉर्म में आ चुकी है थर्ड आइडेंटिटी के, तो हम इसमें a एंड b आप डिटेक्ट करेंगे। देखिए, इस पावर को आप निग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ, और बाकी जितना भी बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो कंप्लीट क्या कहलाएगा, a एंड b, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो a और b, तो यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, अगर हम थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहलाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ a और b क्या है वो हमने यहाँ नोट कर लिया है, तो यहाँ हम जस्ट a लिखेंगे, a इज दिस वन, b इज b स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी। फिर हम लिखेंगे a माइनस बी। अब इस चीज में अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो हमारा आंसर है, क्योंकि ये आगे फर्दर नहीं जा सकता, बिकॉज प्लस साइन है, स्क्वायर है, कोई आइडेंटिटी और नहीं अप्लाई हो सकती। लेकिन इस केस में स्क्वायर है और माइनस साइन है, साफ दिखाई दे रहा है ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड। तो हम एक बार फिर दोबारा थर्ड आइडेंटिटी लगाएंगे और इसको क्या लिखेंगे, हम ये एज इट इज लिख लेंगे, और इस वाले को हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि ये खुद अपने आप में थर्ड आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके रिजल्ट्स कितने होंगे, 3 होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। जब हम सेकंड पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में देखें, p रेज टू पावर 4 माइनस 81, तो वही चीज है, माइनस साइन है, साथ में मल्टीपल है 4 का, सॉरी 2 का, माइनस साइन है, साथ में मल्टीपल है 2 का। तो हम जरूर चेक करेंगे क्या किसी का स्क्वायर बनता है, बनता है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो इसको लिखेंगे 9 का होल स्क्वायर। ऐसे इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, p रेज टू पावर 4, क्योंकि एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ कहता है कि पावर ऑफ पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब हम इसको हाईलाइट करेंगे, a और b कौन है। तो स्क्वायर को छोड़ दो, अंदर जो भी ब्रैकेट में है वो पूरा a कहलाएगा, अंदर जो भी ब्रैकेट में है वो पूरा b कहलाएगा। अब जस्ट हमने लिखना है a प्लस बी, तो a ये है और b है 9। ऐसे ही हमने लिखना है a माइनस बी, a ये है और b है 9, तो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, ये आगे और नहीं जा सकता फर्दर, क्योंकि प्लस साइन है, स्क्वायर बनेगा भी सही तब भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि थर्ड आइडेंटिटी माइनस के साइन पे लगती है। लेकिन अगर इसको देखें तो बिल्कुल लग सकती है आइडेंटिटी, तो इसको तो हम यही डाटा बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि ये आंसर है, एक फैक्टर तो निकल गया। अब इसको आगे हम देख सकते हैं फर्दर, p स्क्वायर माइनस 9 को अगर देखें तो ये क्या है, p स्क्वायर, और 9 भी स्क्वायर है, किसका, 3 का स्क्वायर। तो अब बन गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं येलो कलर से हाईलाइट करूंगी a और b, स्क्वायर को छोड़ दो, जो भी अंदर बच गया वो a और b है, तो ये a है और ये 3 क्या है, b। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, मतलब कि p प्लस 3, और एक आएगा p माइनस 3। तो अब हमारे पास कितनी आ गए फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स आ गए। एक फैक्टर तो हम यही ले आए थे, p स्क्वायर प्लस 9, दूसरा फैक्टर है p प्लस 3, तीसरा फैक्टर है p माइनस 3। तो आंसर आ गए इसके 3, p स्क्वायर प्लस 9, p प्लस 3, p माइनस 3। नाउ come to the third part. Third part is x raised to power 4 minus y plus z raised to power 4। अगेन मल्टीपल है 2 का,
दो टर्म्स है, बीच में माइनस है, इसका मतलब थर्ड आइडेंटिटी लग सकती है। तो सबसे पहले इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो पहले बनाते हैं होल स्क्वायर। ये बन गया होल स्क्वायर, ये भी ऐसे होल स्क्वायर बन सकता है। पहले 2 और फिर उसकी पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 इज 4। अब होल स्क्वायर बन गया। अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे उस फॉर्म में है। तो यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन पहले ए और बी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर छोड़ दें बाहर वाला, अंदर जो भी है स्क्वायर के अलावा क्या कहलाएगा, ए। बाहर का स्क्वायर छोड़ के उसको भूल के अंदर जो भी है वो क्या कहलाएगा, बी। अब लगाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए क्या है, ये, प्लस बी क्या है, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा बी है तो ये हो गया ए प्लस बी। ऐसे ही ए माइनस बी, ये ए है माइनस ये पूरा क्या कहलाएगा, बी। ये हो गया ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये तो यही आंसर आ गया। क्यों आ गया, वही चीज, दो टर्म्स हैं, स्क्वायर में है लेकिन प्लस है तो आइडेंटिटी और कोई नहीं लगेगी। यहाँ चेक करते हैं, दो टर्म्स है, स्क्वायर में है, माइनस है, थर्ड आइडेंटिटी दोबारा लगेगी तो इस पे दोबारा से थर्ड लगाएंगे। अब जब थर्ड लगाएंगे तो हम हाईलाइट करेंगे ए और बी। देखो स्क्वायर के अलावा जो भी बच गया वो ए बन गया, स्क्वायर के अलावा जो भी बच गया वो बी बन गया, बस। तो ये तो एडिटिव लिखेंगे, एक फैक्टर है ही। अब a प्लस बी, a माइनस बी, a है x प्लस b है y प्लस z, एक तो बन गया ये। दूसरा बना x माइनस b है y प्लस z, ये रहा। अब देखते हैं, खोल देते हैं, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ एज इट इज आएगा ब्रैकेट जब खोलेंगे। लेकिन जब ये ब्रैकेट खोलेंगे बाहर है माइनस साइन, माइनस की वजह से दोनों का साइन बदल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स, वाई भी माइनस हो जाएगा, जेड भी माइनस हो जाएगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो हमारे पास, मैं व्हाइट से कर देती हूँ आपको हाईलाइट इसको, या ब्लू से भी कर सकते हैं। एक ये पूरा आ गया, एक ये आ गया, और एक ये ऑलरेडी एक फैक्टर आ चुका था जो आगे नहीं जा रहा था। तो तीन फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास, क्योंकि x की पावर 4 है तो ऐसे केस में दो फैक्टर्स नहीं आएंगे, फैक्टर्स हमारे ज्यादा आएंगे। तो हमारे तीन फैक्टर्स आ चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ। नाउ फोर्थ इज x रेज टू पावर 4 माइनस x माइनस z रेज टू पावर 4। बिल्कुल सिमिलर भी और इजी भी। 4 2 का मल्टीपल, माइनस साइन, दो टर्म्स तो थर्ड आइडेंटिटी लगने के चांस। सबसे पहले मेक इट होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बनाएंगे तो 2 की पावर 2 माइनस इसका भी होल स्क्वायर बनाएंगे, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सिर्फ 2 की पावर कर देंगे 2, दोनों को 2 की पावर 2 में कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो हम लिखेंगे थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि रिजल्ट देती है ए प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन पहले a और b फाइंड आउट करते हैं व्हाइट कलर से। स्क्वायर छोड़ दो, जो बच जाए वो a, स्क्वायर छोड़ो, बाहर वाला स्क्वायर छोड़ो, जो भी अंदर बच जाए वो b। तो अब a क्या है, a है ये x स्क्वायर प्लस b क्या है, x माइनस z का स्क्वायर। ये हो गया एक फैक्टर। सेकेंड इज a एज इट इज, माइनस आएगा अब, और ये b एज इट इज। अब फिर चेक करते हैं इसको, क्योंकि पावर 4 थी तो दो फैक्टर तो आएंगे नहीं, दो से ज्यादा आएंगे। तो चेक करते हैं कौन आगे बढ़ सकता है, फैक्टराइज हो सकता है। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसको तो हमने यही टाटा बाय बाय कर दिया। सेकंड में देखो स्क्वायर भी है और माइनस भी है, फिर लगेगा थर्ड आइडेंटिटी। अब जब फिर लगाएंगे ना, तो पहले उससे पहले हम ए और बी ढूंढ लेंगे। ये देखिए ये है पूरा, स्क्वायर को छोड़ दो, बचा हुआ ए, स्क्वायर को भूल जाओ, बचा हुआ बी। तो अब इसको हम अलग से लिखूंगी, यहाँ पे मैं फर्स्ट को रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये यहीं आ चुका आंसर। अब सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x एज इट इज, इसको कर देते हैं पार्टीशन, जस्ट अ मिनट, यस। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, x a प्लस बी, x प्लस b है ये, ठीक है। अब प्लस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इस ब्रैकेट को खोल ही देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस जेड, एक तो ये आ गया हमारे पास, और साथ में क्या आएगा, ये हो गया फर्स्ट फैक्टर लिख रही हूं मैं, a प्लस बी, तो x प्लस x माइनस जेड, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस जेड। तो इसको लिख देंगे यहीं पे ही, बहुत सिंपल है, जस्ट उनको ऐड कर दिया तो ये आ गया 2x माइनस जेड। तो एक हो गया, ये हो गया दूसरा फैक्टर, ये आ गया मेरे पास दूसरा फैक्टर। अब करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट है x माइनस एक्स माइनस जेड, a माइनस बी। अब इसमें ध्यान देना है कि माइनस है और फिर ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों का साइन बदलेगा, इसका साइन बदलेगा, इसका भी बदलेगा। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जब साइन बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ये x माइनस एक्स हो जाएगा और z प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब x x कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ z। तो अब मैं व्हाइट से हाईलाइट कर रही हूँ, फैक्टर्स क्या आ गए हैं, सॉल्यूशन क्या आ गए हैं। एक आया है सिर्फ z और एक आया है 2x माइनस जेड और एक आया है ये पूरा एक्स स्क्वेयर x माइनस जेड का होल स्क्वेयर। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार प्लस करो माइनस करो, सिर्फ ध्यान रखो जब माइनस करो ना a माइनस बी, तो b अगर ब्रैकेट की फॉर्म में है तो जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले हर टर्म का साइन चेंज होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो बस ये है हमारा सोल्यूशन। तो आंसर इज 2x माइनस जेड, z and x square plus x minus z का whole square. This is about fourth part. Now come to the fifth last part. Now fifth part is a raised to power 4 minus 2a square b square plus b raised to power 4. अब ये तीन टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है तो थर्ड आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी इस पे पूरे चांस है कि शायद माइनस की वजह से, ध्यान से देखिए कुछ कुछ फॉर्म लग रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो सेकंड आइडेंटिटी लगने के चांस हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि पावर तो 4 है। तो फिर बना देते हैं होल स्क्वायर, 2 का मल्टीपल है ये भी बना दिया मैंने होल स्क्वायर, ये भी बना दिया मैंने होल स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है a का स्क्वायर बन रहा है, b का स्क्वायर, बीच में 2ab बनना चाहिए, क्या बनता है देखते हैं। सबसे पहले a और b फाइंड आउट करते हैं। स्क्वायर को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या होना चाहिए, a, जो भी बच गया वो क्या होना चाहिए, b। अब यहाँ पुट करती हूँ, a क्या है ये पूरा, b क्या है ये पूरा, यस बन रहा है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर जो ये है, इसका मतलब ये एज इट इज किसकी फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि क्या कहलाता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। और कौन सी आइडेंटिटी है ये, सेकंड। अब जस्ट a और b की वैल्यू पुट करनी है हमने और आंसर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है a स्क्वायर माइनस b क्या है b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ये आंसर है। लेकिन ध्यान से देखें तो इस पे भी एक आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि अंदर देखो स्क्वायर भी है माइनस भी है, तो हम क्या लगा देंगे फिर, थर्ड आइडेंटिटी जो कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। बस माइनस देखते ही समझ जाओ कि इस पे थर्ड आइडेंटिटी लग रही है अगर होल स्क्वायर्स हैं साथ में। तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको दोबारा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको खोलेंगे आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक हो जाएगा पहले वाला भी a प्लस बी, a माइनस बी, दूसरा भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसके चार फैक्टर्स आ गए, a प्लस बी, a प्लस बी, a minus b, a minus b. These are the four factors for fifth part. So we have completed the question number 4. All the 5 parts have been completed. We will do 5th question in our next video. Thank you.